वेलकम टू डिजायरेबल एजुकेशन। आई एम नंदिनी और फोनोलॉजी के इस पार्ट में आज हम देखेंगे ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश। तो इंग्लिश की इन दोनों वेराइटीज में जो मेन डिफरेंसेस होते हैं वो है स्पेलिंग डिफरेंसेस, स्पेलिंग डिफरेंसेस, स्पेलिंग डिफरेंसेस। सेकंड है डिफरेंसेस, डिफरेंसेस इन द वर्ड्स, डिफरेंसेस इन द वर्ड्स। थर्ड है डिफरेंसेस, डिफरेंसेस इन राइटिंग डेट्स, डिफरेंसेस इन राइटिंग डेट्स। और फोर्थ है डिफरेंसेस, डिफरेंसेस, डिफरेंसेस इन टेलिंग द टाइम, डिफरेंसेस इन टेलिंग द टाइम। और फिफ्थ है डिफरेंसेस, differences in grammar, differences in grammar। तो आपके एग्जाम में मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं स्पेलिंग डिफरेंसेस से, डिफरेंसेस इन द वर्ड और डिफरेंसेस इन ग्रामर से। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे स्पेलिंग डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। स्पेलिंग डिफरेंस बिटवीन British and American, British and American English। तो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में बहुत सारे स्पेलिंग डिफरेंसेस होते हैं, बट मोस्टली जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पे है। तो पहला स्पेलिंग डिफरेंस है कि ब्रिटिश स्पेलिंग में जो OUR होता है, OUR इन ब्रिटिश इंग्लिश बिकम्स OR इन अमेरिकन इंग्लिश। तो ब्रिटिश स्पेलिंग में जो OUR होता है वो अमेरिकन इंग्लिश में OR बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल कलर का जो ब्रिटिश स्पेलिंग होता है वो है COLOUR और इसकी जो अमेरिकन स्पेलिंग होती है वो होती है COLOR। आजकल हम इस स्पेलिंग को ज्यादा यूज करते हैं, मीन्स आजकल हम अमेरिकन वेरिएंट्स का यूज ज्यादा करने लगे हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जो लेबर है, लेबर की जो ब्रिटिश स्पेलिंग होती है वो है LABOUR और इसकी अमेरिकन स्पेलिंग है LABOR। इट मीन्स ब्रिटिश स्पेलिंग में जो OUR है वो अमेरिकन इंग्लिश में OR बन जाता है। चलिए दूसरा स्पेलिंग डिफरेंसेस, इसका जो दूसरा स्पेलिंग डिफरेंस है वो है ब्रिटिश इंग्लिश में जो RE होता है ना, RE इन ब्रिटिश इंग्लिश बिकम्स ER इन अमेरिकन इंग्लिश। जो ब्रिटिश इंग्लिश में RE है वो अमेरिकन इंग्लिश में ER बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंटर की जो ब्रिटिश स्पेलिंग है वो होती है CENTRE और इसकी जो अमेरिकन स्पेलिंग होती है CENTER। ओके, TER, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। ओके, चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं थिएटर का जो ब्रिटिश स्पेलिंग है वो है THEATRE है ना। तो ये जो RE है वो अब यहाँ पे हो जाएगा ER। तो थिएटर का जो अमेरिकन इंग्लिश होगा वो होगा THEATER। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्पेलिंग डिफरेंस हम देखेंगे। तो ब्रिटिश इंग्लिश में जहां सिंगल एल का यूज किया जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश में जहां सिंगल एल होता है वही अमेरिकन इंग्लिश में डबल एल का यूज किया जाता है। इट मीन्स सिंगल एल इन ब्रिटिश इंग्लिश बिकम्स डबल एल। फॉर एग्जाम्पल इंस्टॉलमेंट है, इसमें ये जो ब्रिटिश स्पेलिंग है इसमें सिंगल एल है इंस्टॉलमेंट की स्पेलिंग में, वही अमेरिकन इंग्लिश में इंस्टॉलमेंट में डबल एल का यूज किया जाता है। ओके, तो ये जो जहां पे सिंगल एल है ये यहां बन जाएगा डबल एल। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ फुलफिल ब्रिटिश इंग्लिश में फुलफिल में जहां सिंगल एल होता है वहीं अमेरिकन इंग्लिश में फुलफिल में यहाँ पे
डबल एल का यूज किया जाता है। चलिए, जो फोर्थ स्पेलिंग डिफरेंस है वो है ब्रिटिश इंग्लिश में जहां पे एस ए और एस ई यूज किए जाते हैं, वहीं अमेरिकन इंग्लिश में जेड ए और जेड ई यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन का जो ब्रिटिश स्पेलिंग है वो है ये, और इसका जो अमेरिकन इंग्लिश होगा वो होगा कैरेक्टराइजेशन। तो यहाँ पे जो ये एस ए है वो यहाँ पे बन जाएगा जेड ए। इसी तरह से जो एनालाइज की जो ब्रिटिश स्पेलिंग होती है वो है ANALYSE, तो वहीं इसकी जो अमेरिकन इंग्लिश है वो हो जाएगी ANALYZE। ओके, तो ये रहा 4 डिफरेंस। चलिए, अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्पेलिंग डिफरेंस। नेक्स्ट स्पेलिंग डिफरेंस है जहां पे ब्रिटिश इंग्लिश में तो ब्रिटिश स्पेलिंग में जहां OGUE होता है वो अमेरिकन इंग्लिश में हो जाता है OG। फॉर एग्जाम्पल, जो एनालॉग का ब्रिटिश स्पेलिंग है वो होगा ये ANALOGUE, और तो इसका ये अमेरिकन इंग्लिश बन जाएगा ANALOG। तो इस प्रकार से जो OGUE है वो चेंज हो जाएगा OG में। चलिए, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैटलॉग। तो कैटलॉग का जो ब्रिटिश स्पेलिंग है ये, और इसका अमेरिकन इंग्लिश हो जाएगा CATALOG, कैटलॉग। चलिए, नेक्स्ट स्पेलिंग डिफरेंस हम देखेंगे। तो यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश में जहां पे NCE होता है वही अमेरिकन इंग्लिश में हो जाता है NSE। फॉर एग्जाम्पल, ऑफेंस, प्रिटेंस। ऑफेंस में जो NCE है वो चेंज हो जाएगा NSE अमेरिकन में। तो देखिए, इसका अमेरिकन इंग्लिश क्या हो जाएगा, ऑफेंस। ओके, ऑफेंस, डिफेंस, प्रिटेंस। ओके, तो इस तरह से जो ब्रिटिश का NCE है वो चेंज हो जाता है NSE अमेरिकन इंग्लिश में। और इसका जो लास्ट, वैसे तो बहुत सारे स्पेलिंग डिफरेंसेस होते हैं, पर मैंने यहाँ पे वही स्पेलिंग डिफरेंसेस कवर किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और लास्ट जो स्पेलिंग डिफरेंसेस मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो है ब्रिटिश इंग्लिश में जो OE या AE होता है वो चेंज OE, या और AE होता है वो अमेरिकन इंग्लिश में चेंज हो जाता है E में। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है एनसाइक्लोपीडिया। ओके, एनसाइक्लोपीडिया। तो एनसाइक्लोपीडिया में यहाँ पे हम यूज करते हैं AE का, और ये AE चेंज हो जाएगा सिर्फ E में। तो एनसाइक्लोपीडिया की जो ब्रिटिश अमेरिकन इंग्लिश होगी वो होगी ये। ओके, तो ये थे आपके स्पेलिंग डिफरेंसेस। अब हम देखेंगे डिफरेंसेस इन द वर्ड्स। तो यहाँ पे जो भी वर्ड मैं लूंगी वो आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड ले रही हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो अब हम देखेंगे डिफरेंसेस इन द वर्ड्स। तो यहाँ पे जो भी मैं ब्रिटिश और अमेरिकन वर्ड ले रही हूँ वो आपके एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑटम है, ऑटम का जो अमेरिकन वेरिएंट होता है वो होता है फॉल, और ये आपके एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। अब देखिए, जो कार पार्क है उसका अमेरिकन वेरिएंट होता है पार्किंग लॉट। ओके, पार्किंग लॉट। तो ऑटम को कई बार पूछ चुके हैं। फिर देखिए हॉलीडेज है
इसका अमेरिकन वेरिएंट होता है वेकेशन, वेकेशंस। ओके, वहीं जो मेज बोलते हैं हम, जिसे ब्रिटिश में अमेरिकन में बोलते हैं कॉर्न। ओके, अमेरिकन में कॉर्न। ब्रिटिश इंग्लिश में हम बोलते हैं मोबाइल फोन, और वहीं अमेरिकन में बोला जाता है उसको सेल फोन, सेल फोन। ओके, चलिए कुछ और ब्रिटिश और अमेरिकन वेरिएंट्स देखते हैं। ब्रिटिश में लॉरी और अमेरिकन में इसको बोलते हैं ट्रक। तो लॉरी का अमेरिकन वेरिएंट होता है ट्रक। लॉयर, लॉयर का अमेरिकन वेरिएंट है अटॉर्नी, अटॉर्नी। ओके, तो ट्राउजर्स का जो अमेरिकन वेरिएंट है वो है पैंट्स। इसी तरह स्वीट को अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं कैंडी। टैक्सी को कहा जाता है, जिसे हम टैक्सी बुलाते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, उसी तो अमेरिकन इंग्लिश में उसे कहा जाता है कैब। ओके, प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल को अमेरिकन इंग्लिश में हम बोलते हैं एलिमेंट्री, एलिमेंट्री स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल। इसी तरह से जिसे ब्रिटिश इंग्लिश में मेज कहा जाता है उसे अमेरिकन इंग्लिश में बुलाया जाता है कॉर्न। और लगेज को अमेरिकन इंग्लिश में बुलाते हैं बैगेज। और क्यू, जो आपका क्यू है, सॉरी नो, क्यू को बुलाते हैं लाइन। तो ये थे कुछ आपके अमेरिकन एंड ब्रिटिश वेरिएंट्स। ये आपके जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिए हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब हम देखेंगे डिफरेंसेस इन ग्रामर। तो इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में जो मेनली ग्रामर का डिफरेंस है वो है, जिस बात को ब्रिटिश इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहा जाता है वही बात अमेरिकन इंग्लिश में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कही जाती है। और इसी से बेस्ड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं डिफरेंसेस इन ग्रामर, डिफरेंसेस इन ग्रामर। अभी तक आपके एग्जाम में इस पॉइंट से सिर्फ एक ही प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और जिसको आपको चेंज करना होता है अमेरिकन इंग्लिश में। आपको जो सेंटेंस दिया जाता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, जिसको आपको चेंज करना होता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो चलिए देखें, ब्रिटिश इंग्लिश में जो सेंटेंस आपको दिया जाएगा, ब्रिटिश इंग्लिश का जो सेंटेंस आपको दिया जाएगा वो होगा ब्रिटिश इंग्लिश का जो सेंटेंस आपको दिया जाएगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, जिसको आप चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। इट मींस उसका स्ट्रक्चर होगा हैज, हैव प्लस V3। आपको जो सेंटेंस दिया जाएगा उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा और जिसे आप चेंज कर देंगे V2 इस स्ट्रक्चर में, इट मींस आप प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। चलिए तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आपके एग्जाम में कुछ इस तरह से दिया जाएगा, रीना हैज डन अ गुड जॉब, रीना हैज डन अ गुड जॉब। इस तरह से आपको सेंटेंस दिया जाएगा और आप इस सेंटेंस को क्या करेंगे, आप इस ब्रिटिश इंग्लिश के सेंटेंस को अमेरिकन इंग्लिश में चेंज करने के लिए उसको इस स्ट्रक्चर में चेंज कर देंगे। इट मींस आप क्या करेंगे, इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है उसको रिमूव कर देंगे और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब इसको अमेरिकन में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, रीना, हेल्पिंग वर्ब रिमूव हो जाएगी और जो मेन वर्ब है इसकी सेकेंड फॉर्म यूज कर लेंगे। तो रीना डिड अ गुड जॉब। तो ये हमारा हो जाएगा अमेरिकन इंग्लिश में चेंज। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मैंने लिखा वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच। ठीक है, अब हम इसको अमेरिकन में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब को रिमूव कर देंगे और मेन वर्ब का
सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे तो देखिए इसका अमेरिकन इंग्लिश हो जाएगा वी वन द मैच, वी वन द मैच। ओके, चलिए अब एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया हैव यू सीन हिम, हैव यू सीन हिम। अब आपको इसको चेंज करना है अमेरिकन इंग्लिश में, तो आप क्या, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो आप इंटेरोगेटिव फॉर्म में ही चेंज करेंगे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते डिड का, तो हो जाएगा डिड यू सी हिम, डिड यू सी हिम। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपसे अभी तक पूछा गया है, इसके अलावा इस पॉइंट से और किसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। तो अब हम देखेंगे डिफरेंसेस इन राइटिंग डेट्स, डिफरेंसेस इन राइटिंग डेट्स एंड टेलिंग द टाइम। तो चलिए देखते हैं डिफरेंसेस इन राइटिंग डेट्स, डिफरेंसेस इन राइटिंग डेट्स। ब्रिटिश इंग्लिश में जो हम डेट लिखते हैं उसका पैटर्न ऐसा होता है, पहले हम लिखते हैं डेट, फिर लिखते हैं मंथ और फिर लिखते हैं ईयर। ओके, और अमेरिकन इंग्लिश में क्या किया जाता है, मंथ पहले लिखा जाता है, पहले लिखते हैं मंथ, फिर होती है डेट एंड देन होता है ईयर। ओके, तो ठीक है, आज देखिए आज कितनी तारीख है, आज डेट है 28 मार्च। तो हम कैसे लिखेंगे, ब्रिटिश इंग्लिश में लिखना होगा तो हम लिखेंगे 28 मार्च 2021। ओके, 28 मार्च 2021। और इसको अब आपको अमेरिकन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, आप मंथ पहले लिखेंगे, इट मीन्स मार्च 2021। ओके, तो अब हम देखेंगे डिफरेंसेस इन टेलिंग द टाइम। ओके, और ये जो डिफरेंस होगा वो होगा लास्ट डिफरेंस। ओके, डिफरेंसेस इन टेलिंग द टाइम, सपोज अभी टाइम हुआ है 9:50, तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहेंगे, इसको कहेंगे इट्स 10 to 10। ओके, और अमेरिकन इंग्लिश में इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, इट्स 10 before 10, 10 before 10। अब मैंने सपोज कीजिए अभी हुआ है 10:10। ओके, इट्स 10:10। तो इसको ब्रिटिश इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको कहेंगे 10 past 10, इट्स 10 past 10। और अमेरिकन इंग्लिश में इसको बोलेंगे इट्स 10 after 10, इट्स 10 after 10। तो ये थे आपके डिफरेंसेस बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप इस तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।